इलाहाबाद में जुमे की नमाज के बाद होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में पुलिस ने 5,000 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुबैना तौर से एहतजाज में शामिल 100 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों और सरकर्दा अफराद सोशल मीडिया पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद योगी हुकूमत ने इलाहाबाद के एसएसपी अजय कुमार का तबादला लखनऊ कर दिया। एसएसपी अजय कुमार की जगह अब शैलेश कुमार पांडे को इलाहाबाद का नया एसएसपी मुकर्रर किया गया है। शैलेश कुमार पांडे ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि आवाम की शिकायतों का इजाला करना और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी अवलीन तरजीह होगी। प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी, जिसमें जन शिकायतों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, अपराध चाहे वो किसी भी प्रकार का हो उस पर नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, जिसमें अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई जो संपत्ति है उनका पूर्तिकरण, बेहतर कानून व्यवस्था और उसको स्थापित करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए समाज के हर वर्ग के जो लोग हैं उनका सहयोग लेना, कम्युनिटी पुलिसिंग की जो व्यवस्थाएं हैं उनको और सुदृढ़ करना, यातायात प्रबंधन बेहतर करना, मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर हमारे सभी पुलिस टीम, हमारे सभी सदस्यगण, स्पेशली जो हमारी महिला बीट अधिकारीगण हैं उनको और एक्टिवेट करना, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आए। गाजियाबाद में इन दिनों जमीन माफियाओं के खिलाफ मुसलसल बड़ी कार्रवाई हो रही है। आज गाजियाबाद के साहबाबाद में एक बिल्डर के असासे कुर्क किए गए। बिल्डर धनपाल सिंह ने नाजायज तरीके से 5 मंजिला इमारत बनाई थी, जिसमें सरकार को टैक्स का चूना लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बिल्डर धनपाल सिंह को जेल भेज दिया। इस इमारत की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। एफआईआर नंबर 287/22 थाना साहिबाबाद के अंतर्गत एक गैंगस्टर एक्ट मुकदमा लिखा गया धनपाल सिंह के खिलाफ। वो एक शातिर भूमाफिया है गाजियाबाद के। इनके प्रॉपर्टी है ये जो 14 एकड़ कार्रवाई के अंतर्गत कुट किया गया है। 5 मंजिले के ये अपार्टमेंट ब्लॉक लगभग 5 करोड़ के ऊपर मार्केट वैल्यू है उनका, उसको सीज किया गया है जी। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है जिसमें से थोड़ा बहुत उन्होंने बेच रखा है। उसका मूल ऑनर अभी भी उनके नाम पे है, तो उसमें ये हम कोशिश कर रहे हैं कि विधिक राय लेके जो सही कानूनी कार्रवाई बनते हैं उसमें करने की। कानपुर के 12 थाना के तहत आने वाले 12 इलाके में गुज़श्ता 4 तारीख को निसफ शब को शौहर और बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दरहकीकत नामजद कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने वाला खुद कातिल निकला। इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ था। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। इस तरीके से शो करते हैं। और मुख्य रूप से जो चीज़ इसमें निकल कर आई है इसके अंदर प्रॉपर्टी का ही रीज़न है और वो इनकी सौतेली लड़की थी, मतलब गोद ली हुई थी। काली पर बनी फिल्म पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साबिक फरीक इकबाल अंसारी ने हिंदू मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इकबाल अंसारी ने कसूरवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। देखिए, सवाल हमारे देश का है और देश में देवी देवताओं को जो है वो सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। उस जमाने में सिगरेट थी भी नहीं जब सिगरेट जो है आज जो है दिखाया जा रहा है कि काली जी का लोग सम्मान करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से लोगों के लिए धार्मिक गतिविधियों को जो लोग ये ठेस पहुंचा रहे हैं, इनके लिए जो है सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी जो है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो
और हम ये चाहते हैं कि देवी देवताओं के ऊपर ना टिप्पणी किया जाए और ना उनको गलत रूप में दिखाया जाए, क्योंकि लोग देवी देवताओं के ऊपर हमारा देश टिका हुआ है। धार्मिक जो है, धार्मिक लोग धर्म के लोग मानने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। हम मुसलमान भी हैं लेकिन देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। और इस तरीके से जो है काली जी को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। हमारा साधु संत समाज और हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग में जो है ये मांग करते हैं कि इनको जो है सरकार के पास जो भी नियम कानून बने हो, चाहे वो फांसी जैसा कानून हो, चाहे वो उम्र कैद जैसी जो है सज़ा हो, इनको दिया जाए और इनको जो है ऐसी सज़ा दी जाए कि लोग याद करें कि दूसरा आदमी कोई देवी देवताओं के ऊपर, किसी धर्म की जात के ऊपर ये टिप्पणी ना कर पाए। और ईद उल अजहा को सिर्फ चंद रोज बचे हैं, लेकिन अलीगढ़ के शाहजमाल इलाके में वाकई ईदगाह के अंदर और बाहर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। नगर निगम से भी कई बार मुतालबा किया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि साबिक़ा में 10 दिन कबल इस इलाके में सफाई मुहिम शुरू कर दी जाती थी। आज इन सब मसाइल के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करते हुए मकामी जिम्मेदार और म्यूनसिपल काउंसलर्स के जरिए खुद सफाई मुहिम चलाई गई और नगर निगम पर तफरीक का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुतला जलाया, जिसके बाद अफसरान ने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही सफाई कराई जाएगी। निगम सो रहा है, 3 दिन बाकी है सिर्फ, और हमेशा से सदियों से ये होता है कि अलीगढ़ में जितने भी वो हैं धर्म स्थल, जमा मस्जिद हो, ईदगाह हो, जमालपुर की या हमारी ईदगाह हो, हर कहीं 10 दिन पहले कर्मचारी लगाए जाते हैं और पूरी सफाई व्यवस्था का ख्याल रखा गया है। आज ये कंडीशन हो गई है कि डॉक्टर जो है, स्वास्थ्य अधिकारी, वो हमारे तीनों पार्षदों के फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं और अनिल इंस्पेक्टर है, उनका तो सीधे सीधे ये कहना है कि आप किसी से भी शिकायत कर लो, ये योगी जी की सरकार चल रही है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस प्रशासन और सब प्रशासन काम में लगा हुआ है, पर नगर निगम सोया हुआ है। प्रशासन लगातार शांति के लिए मीटिंग कर रहा है, पर इन्हें सफाई की कोई पड़ी ही नहीं है। अब नहीं पड़ी तो भैया अब नाली साफ करने प्रशासन तो आएगा नहीं, तो हमने कहा भैया हम लोग ही कीचड़ कर लें। तो हमने सारे अपने पार्षदों को बुलाया, सारे जिम्मेदार लोगों को बुलाया, हमारे महानगर अध्यक्ष जी आए, हमारे हाई चिरागा आए, भूरा भाई आए, सब लोग आए और नौजवान हमारे साथ आए। भाई हम लोग खुद सफाई करेंगे, ये गांधी वाला देश है, गांधी जी वाला संदेश देंगे कि हम अपने आप सफाई कर रहे हैं, हम किसी से लड़ नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। आप इन्होंने आश्वासन हमें अधिकारियों ने दिया है कि आप 2 दिन रुकिए, हम 2 दिन में आपकी व्यवस्था सारी पूरी करके देंगे। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए 10 जुलाई को बकरीद का त्यौहार है और बकरीद से 10 दिन पहले हमेशा यहाँ सफाई हो जाती थी ईदगाह पर। हम लोग यहाँ ईदगाह पर शाहजमाल में खड़े हैं और जो सरकार सबका विकास सबका साथ का नारा देती है, यहाँ उसकी पोल खुलती नज़र आ रही है कि कितना सबका विकास हो रहा है। भेदभाव किया जा रहा है हम लोगों के साथ और यहाँ कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में दूसरे साल की तालिबा मोनिका ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, तब मौके से कोई खुदकुशी नोट नहीं मिला है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ के थाना मेडिकल इलाके में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मोनिका दुबे एक शादीशुदा खातून थी और एक दिन पहले ही इलाहाबाद से मेरठ वापस आई थी। पुलिस अभी तक खुदकुशी की वजह मालूम नहीं कर सकी है। वो दोपहर में घर अपने हॉस्टल गई और शाम को उसके हस्बैंड का फ़ोन उसके कुलीग के पास आया कि वो बहुत देर से उनको ट्राई कर रहा है लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है, जरा सा देख लीजिए क्या मैटर है। तो वो फिर अपने कुलीग के साथ उसके हॉस्टल में गए। वो आपने देखा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था और काफ़ी खतरनाक दरवाज़ा नहीं खुला, तो लोगों ने धक्का मार के दरवाज़ा खोला, तोड़ा, उसके बाद कुंडी टूट गई। फिर उसके बाद उसको तुरंत देखा तो वहाँ पे हैंगिंग करके लटकी हुई थी। उसको तुरंत उतार करके लोग इमरजेंसी में लाए। काफ़ी कोशिश करी, आधे पौन घंटे में लोगों ने कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन रिवाइव नहीं हो पाई। फिर उसका लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, जो पुलिस के अपने कार्य होते हैं, जो अपनी जाँच वाँच वो सब उन्होंने किया। हॉस्टल गए, सारी चीज़ किया और लास्ट शव को यहाँ रखवा दिया गया था मार्चरी में और रात में उनके फादर को इन्फॉर्म कर दिया गया था। उनके फादर वो पेरेंट्स वगैरह सब आ गए हैं सुबह। अभी बाकी कार्रवाई के लिए उनके पेरेंट्स और पुलिस को जो भी अपना तय करेंगे वो अपने हो जाएगा। मरकजी हुकूमत के जरिए गैस की कीमतों में एक बार फिर किए गए इजाफे को लोगों ने तंजिया तौर पर ईद का तोहफा करार दिया। हुकूमत ने आज फिर घरेलू गैस के दामों में 50 रुपये का इजाफा किया, जिसके बाद लोग कहने को मजबूर हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और रोज़मर्रा की अशिया में इजाफा किया जा रहा है तो ये हुकूमत पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि इस बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए।
50 रुपये सिलेंडर बढ़ गए हैं। ये हमारे लिए ईद का तोहफा दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। लिहाजा इस तरह की ये त्योहार का कमज़ोर लोगों को बोझ डाला गया है 50 रुपये पर सिलेंडर का। सरकार ये निर्णय गलत ले रही है। कमज़ोरों की सहायता, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, भूखा नहीं सोना दूंगा, भूखा नहीं रहना दूंगा, तो ये तो और भूखे करार पर आ रहा है मुल्क। थोड़ा सा प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि इस पर ये गैस सिलेंडर को लेके, खाने के अनाज को लेके, खाने के सारो सामान को लेके महंगाई जो देश की महंगाई चरम सीमा छू रही है, उस पर ज़रा गौर फिक्र करें। ये गलत है। ये 50 रुपये सिलेंडर बढ़े, पब्लिक नहीं झेल पाएगी। आए दिन बढ़ते रहते हैं। ये सब अच्छा नहीं है और कम से कम होना चाहिए। कहाँ पहले 250 रुपये सिलेंडर मिलता था, आज जो 1100 का सिलेंडर हो गया, 1050 का हो गया। एक महीना नहीं हो पाता है, चार दफ़ा महंगाई हो जाती है। तो ये सब हिंदुस्तान की पब्लिक को ऐसी नहीं है, जो इतनी पैसे वाले नहीं है, गरीब लोग रहते हैं सब, और परेशानी होती है और इनको थोड़ा ध्यान दिया जाए इस पर। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में नाले की तामीर के लिए श्री राम के नाम पर ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था। बजरंग दल के कारकुनों का कहना था कि गंदे नाले की तामीर में ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर श्री राम का नाम लिखा है, इसलिए ये नहीं लगना चाहिए। श्री राम के नाम की ईंटें जब नाले में लगाई जा रही थी, वहाँ के लोकल लोगों के, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनके वहाँ पे पहुँचने के बाद जब सूचना मिली, सूचना नगरपालिका को दी गई कि नगरपालिका वहाँ पे पहुँच के ये हटवाए और हमारी आस्था के साथ इस प्रकार खिलवाड़ ना हो। तो नगरपालिका ने 1.5 घंटे तक वहाँ पे अपना कोई कर्मचारी नहीं भेजा। उसके बाद 1.5 घंटे बाद जब नगरपालिका के जेई से बात हो रही है, जिनका ये काम का है, निर्माण का कार्य, देखने का कार्य है, वो जेई ये कह रहे हैं कि भैया देखो, आप मुझे इस तरह से धमका नहीं सकते हो। जो कार्य है वो कार्य की तरीके से होगा। मेरे पास और भी कार्य हैं, इससे ज़्यादा जरूरी भी कार्य हैं। अलीगढ़ में मेयर और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। आज कांग्रेस दफ्तर पर कारकुनान की एक मीटिंग हुई, जिसमें अनकरीब आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र गौर खौस किया गया। कांग्रेस जिला सदर ठाकुर संतोष सिंह ने बताया कि तमाम वार्ड्स में कारकुनान में ज़बरदस्त जोश है और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाह लोगों को हिदायत भी जारी कर दी गई है। वहीं कारकुनान का कहना था कि इस दफ़ा जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है वो बेहतर है, मकामी लोगों को मौका मिलना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरियाज के चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आवेदकों के लिए फार्म जारी हो गया है। इस फार्म में जो हमारे प्रत्याशी रहेंगे उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस डाली गई हैं कि वो 300 लोगों का समर्थन हासिल करेंगे चुनाव लड़ने से पहले। उनके मोबाइल नंबर देंगे हमें और फॉर्म सबमिट करेंगे। सभी साथियों में, सभी वार्डों में खूब जोश है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ने जा रही है और जीतने जा रही है। यहाँ पे एक फॉर्म निकाला गया है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब जानने को मिली हैं, जिसे काफ़ी चीज़ें हमें मतलब इतनी इस तरीके से पेश करनी है कि इन्हें भी ये लगे कि हमने बाकी में कार्य किया है। मतलब फर्जी टिकट नहीं मिलेगी। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कोई पैराशूट से नहीं उतारा जाएगा। पार्लियामेंट बनकर आजमगढ़ से दिल्ली पहुंचे दिनेश लाल यादव निर्वाह ने मनोज तिवारी के खेल महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने अपनी जीत पर लोगों का शुक्रिया अदा किया और ऐलान किया कि मानसून इजलास के बाद वो आजमगढ़ में खेल कुंभ का इनेकाद करेंगे। मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपने बड़े भैया के संसदीय क्षेत्र में आकर के और आप लोगों के बीच में ये खेल का आनंद उठा पाऊं। भैया यहाँ पे खेल महोत्सव करा रहे हैं, सांसद खेल महोत्सव, और भैया ने मुझे आदेश दिया कि बारिश के बाद जैसे सत्र खत्म होगा तो आजमगढ़ में जाकर के आप खेल का महाकुंभ कराना। तो मैं इनके आदेश के हिसाब से चलता भी हूं, तो मैं जरूर जैसे ही सत्र खत्म होगा मानसून का, उसके बाद मैं आजमगढ़ में भी ये महाकुंभ कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।